बोर्ड एग्जाम्स का हम आप तक टेंस का भी पहुंचा रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझा था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझेंगे। उसके पहले दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास एक बेस हो उस टेंस के ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझने का। अगर आप देखें यहाँ तो एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन आपके पास चार है, वर विजिटिंग, विल विजिट, विजिटेड और हैव विजिटेड। ये चार ऑप्शन है और आपको इसमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें, द टीचर डैश स्पेस है द चैप्टर 2 वीक्स एगो। यहाँ पर वीक्स हो जाना है, 2 वीक्स एगो। चार ऑप्शन आपके पास है, टीचेस, टॉट, विल टीच और हैव टॉट। इन चार में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। हम आपको बार बार समझाते हैं और बताते हैं कि जो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है टेंस के, उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हर टेंस का एक पर्टिकुलर सेंस होता है कि किस तरह के एक्शन को हम दिखाते हैं, वो भी चाहिए हमें। और साथ साथ हमें कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं टेंस में, जिसको देख के पता चल जाएगा उस सेंटेंस में आने वाले इंडिकेटर्स से कि वो किस टेंस को या किस तरह के काम को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। तो अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करना हो अगर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए हम उसको डिटेल समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस को समझने के लिए अगर बेसिक की बात करें हम, पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि हम पढ़ते आते हैं, तो आपको बताया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस हो उसके आखिरी में ता था, ती थी और ते थे आ जाए, आ था, ई थी, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे आ जाता है, तो ये जो चला जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता हो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उसके साथ MV2 का यूज़ करते हैं, यानी कि जो मेन वर्ब होता है उसके सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की होगी तो हम जानते हैं डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और अब इस कंडीशन में मेन वर्ब जो आएगा वो MV1 होगा, ये भी हम पहले से जानते हैं। ये एक छोटा सा रिफरेंस था बेसिक के फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट के लिए। दो बातें याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो अफर्मेटिव में MV2 आता और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ MV1 का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम जरा सा इसको समझते हैं कि जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब बात की जाती है तो ऐसे काम को दिखाया जाता है जो शुरू हुआ, यानी कि शुरू भी हुआ और फिनिश्ड भी हुआ, किसमें, पास्ट में। यानी ऐसे काम जो शुरू भी हो और ख़त्म भी हो जाए पास्ट में, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया इसका सेंस अगर बोले तो। अब रही बात कि कैसे हमें सेंटेंस में पता लगेगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट के ही ऑप्शंस को आपसे लेना चाहता है या पूछ रहा है, तो आप इंडिकेटर्स हैं कुछ याद रखें। सबसे पहला इंडिकेटर्स है यस्टरडे, फिर इसके बाद आपका आ जाना लास्ट, और लास्ट के साथ एक्स लगा है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, इस तरह के जो है वर्ड दे दिए जाते हैं। फिर एगो का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसके बाद पास्ट स्पेसिफिक डेट और ईयर यूज़ किया जाता है। यानी डेट और ईयर कुछ ऐसे होते हैं जो उसको देख के ही पता चल जाएगा आपको कि वो पास्ट के ही हैं। जैसे हमने अगर बोला अगर 1947 तो आपको समझ में तो ये तो आ गया, लेकिन अगर 26 जनवरी बोला तो जनरली आपको समझ में आ रहा है कि 26 जनवरी का मतलब जिस दिन हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है माना था, उसको हम 26 जनवरी से रिलेट करा रहे हैं। ऐसे ही 15 अगस्त की बात करें तो आपके दिमाग में आ गया कि किस तारीख की, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर की। तो ये पास्ट स्पेसिफिक डेट और ईयर है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को देखिएगा और कुछ भी आपको बेसिक नहीं सोचना है और ना ही आपको इस सेंस के बारे में देखना। सबसे पहले आपको उसमें इंडिकेटर्स खोजने होंगे, वही बता देते हैं टेंस क्या है। जैसे पहला सेंटेंस अगर देखें तो इसमें एक इंडिकेटर लिखा है इन 1947, तो ये पास्ट की ही बात हो रही है। तो बस आपको याद रखना आपके पास ऑप्शन गेट है, गॉट है और हैव गॉट है।
हैव गॉट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा गॉट। बस इतना ही आपको समझना है। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे अगर आप, नेहरू लव्ड है, लव्स चिल्ड्रन, इसमें अब कोई आपको ऐसा इंडिकेटर दिखाई नहीं दे रहा, पर इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नेहरू की बात हो रही है तो ये पास्ट की है। तो जब पास्ट की हो गई तो फिर यहाँ पर आप लव्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर लव्ड हो जाएगा। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पप्पूज वाइफ हैज डाइड और डाइड, और यहाँ लगा हुआ अ ईयर एगो, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है एगो, ये एक इंडिकेटर है और ये बताता है कि एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तो यहाँ पर हैज डाइड का यूज नहीं करेंगे, डाइड ईयर एगो का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है वी मीट, सॉरी मेट, मीट विल मीट ईच अदर, और यहाँ पर इंडिकेटर देखें तो लास्ट मंडे की बात हो रही है, तो फिर आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब MV2, तो विल मीट नहीं, ये MV1 भी नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से ही से लेकर अगर मी तक पढ़ें तो कोई इंडिकेटर तो नहीं दिख रहा, लेकिन कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर, तो आप जानते हैं कि जब डिड आता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है, न कि सेकंड फॉर्म, तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी